हेलो जनता, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। आपको मैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में फॉलो होने वाला है। तो आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है सीबीएसई लेटेस्ट पासिंग क्राइटेरिया 2024। पहला ही लिंक आपको cbse.government.in का मिलेगा। देखो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, आपको एक सर्कुलर दिखेगा बेटा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको इस सर्कुलर को खुद से जाके भी देखना है और सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्रास्प कर देना है, ताकि आपके दिमाग में हो कि भाई क्या पासिंग क्राइटेरिया रहता है, क्या स्कीम रहती है एग्जामिनेशन की। और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है बच्चों को कि सर एडिशनल सब्जेक्ट लेता हूं तो कैसे रिप्लेस हो सकता है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मैं डायरेक्टली उसी पे लैंड करूंगा, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों का टाइम जो है वो कीमती है। तो चलो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि मान लो जैसे तुम्हारे फिजिक्स में इंटरनल प्रैक्टिकल हुआ और तुम्हारा थ्योरी एग्जाम हुआ, तो बच्चों को क्या लगता है कि ओवरऑल मेरे को 33% लाने हैं। ओवरऑल तो 33% आएंगे ही आएंगे, लेकिन बेटा जो क्राइटेरिया, एक्चुअल क्राइटेरिया है कि आपको थ्योरी एग्जाम में भी 33% स्कोर करना है और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी 33% स्कोर करना है। मान लो आपने थ्योरी एग्जाम में तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में आपने 33% स्कोर नहीं किया, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये वाला पॉइंट आपको बता रहा, पॉइंट नंबर 4। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन shall be 33% at the secondary senior school certificate examination. However, at school certificate examination in a subject involving, ध्यान से पढ़ना, practical work, a candidate must obtain 33% marks in the theory and 33% marks and in the practical separately. समझ आ गया मेरी मुद्दे की बात जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। चलो, उसके बाद बेटा कुछ ना कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो तो कैसे इंटरचेंज होता है, मैं आपको वही बता देता हूं कि सर्कुलर में कहां पर है। एक दो पॉइंट डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ, उसके बाद आप खुद से सर्कुलर पे जाना और सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर लेना। चलो आते हैं। तो यहां पर जैसे आपको दिख रहा है, अ लैंग्वेज ऑफर्ड एज एन एडिशनल सब्जेक्ट may replace a language in the event of a candidate failing in the same, provided after replacement the candidate has English Hindi as one of the languages। मान लो यार आप कोई एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेते हो और आपके पास इंग्लिश थी और हिंदी थी, मान लो दोनों चीजें थी, आपने ले लिया, लेकिन आप जो है फेल हो गए हो, तो आप लैंग्वेज को लैंग्वेज से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए। वही लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड आफ्टर रिप्लेसमेंट द कैंडिडेट हैज इंग्लिश और हिंदी एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश और हिंदी इनमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज आफ्टर रिप्लेसमेंट रहनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। एन इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफर्ड एज एन एडिशनल सब्जेक्ट मे रिप्लेस वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय द कैंडिडेट। इट मे ऑल्सो रिप्लेस अ लैंग्वेज प्रोवाइडेड आफ्टर रिप्लेसमेंट द कैंडिडेट हैज इंग्लिश हिंदी एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस। मान लो यार आप कुछ भी, मान लो आप 5 सब्जेक्ट्स ले लेते हो अपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश ले लिया, और मान लो आपने ले लिया फिजिकल एजुकेशन, और कुछ आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया कंप्यूटर साइंस या कुछ। तो अगर आप इंग्लिश को हटा दो, इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, है ना, इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो बाकी 4 सब्जेक्ट जो बचे, अगर उसमें से आप फेल होते हो तो छठा सब्जेक्ट जो आपने लिया है वो इसको रिप्लेस कर देगा। इंग्लिश होना चाहिए। देखो, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि हिंदी बहुत कम बच्चे लिखते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूं कि इंग्लिश एज वन ऑफ द लैंग्वेज होनी चाहिए आफ्टर रिप्लेसमेंट। ऐसे ही आप सी और डी पॉइंट को भी पढ़ना, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद बेटा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे पूछते हैं कि सर पास और फेल कैसे दिखता है। तो देखो, अ ग्रेड हायर देन ई इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट अनलेस ही शी इज एग्जेम्प्टेड। तो आपको जब आपकी मार्कशीट आएगी ना, अगर आपको दिखता है कि आपका ग्रेड ई या ई से ऊपर है, तो मतलब आप पास माने जाते हो। उसके अलावा बेटा कंपार्टमेंट से रिलेटेड भी बहुत डाउट्स रहते हैं, तो यहाँ पर कंपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। बच्चे बोलते हैं सर अगर मेरे 3 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गए तो मैं क्या उसको रीअटेम्प्ट कर सकता हूँ या फिर फेल हो जाऊंगा। तो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है तो आप रीअपेयर कर सकते हो, वरना आपकी ईयर बैक लगेगी, मतलब आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। तो इस सर्कुलर में वो सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने ये भी बता दिया कि सर्कुलर तक पहुंचना कैसे है। आई होप आप इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताओगे, ताकि उनको एटलीस्ट पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पता चल जाए। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन सबसे सटीक और सबसे जल्दी मिलेगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।